मेरा जॉब बेसिकली ऑयल एंड गैस रिलेटेड था, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑयल एंड गैस, स्टोरेज ऑफ द ऑयल एंड गैस, प्रोसेसिंग ऑफ द ऑयल एंड गैस। ये सब मेरी प्रोफाइल रही है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइड से। -160 डिग्री पे स्टोरेज रहता है। उसका जो टैंक बनाते हैं वो काफी बड़ा टैंक होता है। मतलब आप ये सोचिए कि उसके अंदर आप 2 या 3 फुटबॉल फील्ड रख सकते हैं, इतना बड़ा टैंक बनता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि मैं दुआ करूंगा किसी के साथ ना हो। आई स्टिल रिमेम्बर, एंड जब भी मेरे को याद आता है मैं शहर जाता हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहा तुम अंदर से लॉक कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। रास्ते में मेरे को आई कैन नॉट काउंट कितनी बॉडी पड़ी हुई थी, कितनी कारें जली हुई थी। कहते हैं ना कि आज भी जब भी सोचते हैं तो डर लगता है। देखिए, मेरे नाना जी अटल जी के बड़े भाई थे जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। मैं जब भी दिल्ली जाता था उन्हीं के घर रुकता था। कुछ जब मेरा जॉब लगा तो सब मेरे को देख रहे थे, ये कौन आ रहा है जो 4 गनर के साथ ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। वाइफ भोपाल की थी एंड अटल जी पूरे बारात में, कहते हैं ना, डांस करते हुए और बारात में चले थे। I am Nitin Kumar Mishra. My education, and I am born and brought up in Gwalior. Basically, I am a mechanical engineer from MITS and 89 बैच पास आउट। मेरी फैमिली पूरी ग्वालियर की है। मेरे पेरेंट्स सभी भी रहते हैं। 2 बेटे हैं मेरे, अनिमेश, अनिरुद्ध, बोथ आर इंजीनियर। My wife is with me here in British Park, so she is now a housewife. मेरा जॉब बेसिकली ऑयल एंड गैस रिलेटेड था, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का। सो हम लोग ने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं अपने ऑयल एंड गैस रिलेटेड, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑयल एंड गैस, स्टोरेज ऑफ द ऑयल एंड गैस, प्रोसेसिंग ऑफ द ऑयल एंड गैस। ये सब मेरी प्रोफाइल रही है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइड से। इंडिया में मैंने जब चालू किया था जॉब, मैं करीब 1.5 ईयर ग्वालियर रहा। उसके बाद मैं पंजाब में गया, गुजरात में काम किया। उसके बाद मैंने रवा वहाँ पे काम किया। देन इंडिया में मैंने मथुरा रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, साउथ में चेन्नई के पास कडलूर एक जगह है पौंडीचेरी के पास, वहाँ काम किया। चेन्नई में काम किए। तो ऑल ओवर इंडिया आप कह सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ काम किया। बाहर मेरा जो रहा था, तो फर्स्ट असाइनमेंट मेरा यूएई में था। उसके बाद मैं इंडोनेशिया में रहा। टर्की में मैंने करीब 3 साल काम किया। इसके बाद मैंने इंग्लैंड में काम किया। सिंगापुर में मैं प्रोजेक्ट में रहा। म्यांमार में, बर्मा जिसको आजकल बर्मा कहते हैं, बर्मा में प्रोजेक्ट में रहा। फिर ओमान में मैंने प्रोजेक्ट किए। लास्ट असाइनमेंट मेरा अबू धाबी में था, यूएई। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो कि हम लोगों ने परफॉर्म की थी, जो LNG होती है, -160 डिग्री पे स्टोरेज रहता है। उसका जो टैंक बनाते हैं वो काफी बड़ा टैंक होता है। मतलब आप ये सोचिए कि उसके अंदर आप 2 या 3 फुटबॉल फील्ड रख सकते हैं, इतना बड़ा टैंक बनता है। और उसकी जो छत होती है, दैट इज कॉल्ड डोम रूफ, करीब ऑलमोस्ट 850 टन के आसपास रहती है। और हम लोगों ने उसको कंस्ट्रक्शन किया था नीचे जमीन पे, एंड उसके बाद उसको विद द ब्लोअर, हवा के जो ब्लोअर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बरसात में आप जा रहे हैं कहीं और हवा चलती है तो आपका छाता उड़ता है, चारों तरफ से ब्लोअर लगा के वो 850 टन रूफ को फ्रॉम द ग्राउंड वी हैव लिफ्टेड अप टू 120-130 फीट, और वहां जाके उसको लॉक करके फिर उसका कंप्लीट वेल्डिंग किया। मेरी कंपनी ने पहली बार किया था इंडिया में, और दैट वाज सक्सेसफुल। आफ्टर दैट आई थिंक इंडिया में उसी प्रोसेस से करीब 20 के करीब LNG टैंक बन चुके हैं अभी तक। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग एंड अलग सा काम था, जो कि फर्स्ट टाइम हमने। अब्रॉड में एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि मैं दुआ करूंगा किसी के साथ ना हो। इन 1998 हम लोग इंडोनेशिया में थे। अमिता, माय वाइफ, एंड मेरा बड़ा बेटा निमेश 2 साल 7-8 महीने का था। आई स्टिल रिमेम्बर, एंड जब भी मेरे को याद आता है मैं शहर जाता हूँ। मैं एक मीटिंग में था, अचानक मीटिंग से मैंने ऊपर से देखा, 21st फ्लोर पे हमारा मीटिंग चल रहा था, कि बाहर जगह जगह से धुआं निकल रहा है। एंड इमीडिएटली मैं अपने ऑफिस को कॉल किया कि यार क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सर राइट्स चालू हो गए, आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए, वहाँ से आप निकलिए ना। मैंने अपने वाइफ को कॉल किया, एंड वाइफ वाज जस्ट अपोजिट टू माय प्लेस। तो मैंने वाइफ को बोला, वाइफ बोली कि यहाँ पे भी आसपास काफी दंगे चालू हो गए हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा तुम अंदर से लॉक कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। दिन भर दंगे चलते रहे, मार काट होती रही। वी कॉल्ड इंडियन एम्बेसी, तो इंडियन एम्बेसी ने हमको प्रॉमिस किया कि वी विल टेक एक्शन इमीडिएटली। शाम होते होते एम्बेसी से हम लोगों को कॉल आया कि इंडियन एम्बेसी केवल फैमिलीज को इवैक्यूएट करेंगी, बिकॉज दे कैन नॉट मेक द अरेंजमेंट मोर देन दैट एट दिस मोमेंट। बट ये था कि मेरे को अपनी फैमिली के पास जाना, पूरी सिटी क्रॉस करके, रॉइड्स के बीच में, बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम कुछ भी करो, आप जो भी दंगा कर रहा है वो करीब रात में थक के सोएगा। देन वी प्लान दैट वी विल मूव अराउंड 2 o'clock, और मैंने इनको बोला कि आप कुछ मत करना, जस्ट बी रेडी, आई विल कम अराउंड 2-2:30, 3 o'clock, एंड हम लोग अपने वापस आ जाएंगे। जब मैं वहां से निकला अपने घर के लिए, रास्ते में मेरे को आई कैन नॉट काउंट कितनी बॉडी पड़ी हुई थी, कितनी कार
कारें जली हुई थी, मिलिट्री शूट कर रही थी जगह जगह। जैसे जैसे बचते बचाते घर पहुंचे, मेरे वाइफ को लिया, बेटे को लिया, एंड आई आस्क्ड हर टू कीप वन बैग रेडी विद ऑल इम्पोर्टेंट थिंग लाइक पासपोर्ट, मनी, डॉलर्स और बच्चे के मिल्क की बोतल, मिल्क पाउडर। और वहां से हम लोग जल्दी जल्दी निकले। एयरपोर्ट जब पहुंचे, एयर इंडिया का एक प्लेन था एंड देयर वाज समथिंग अराउंड 120-130 इंडियन लेडीज एंड जेंट्स थे। मेरा घर वहां पे था। वी वर हैविंग अराउंड 3 बेडरूम होम। बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट आई हैव टू लीव एवरीथिंग एंड रन फ्रॉम देयर। और हमको इंडिया में आने के बाद सबसे पहला काम करना पड़ा, अपने लिए कपड़े खरीदने पड़े। मतलब वी वर नॉट हैविंग द अंडरगारमेंट्स आल्सो। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि हमको यही लग रहा था कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि आज भी जब भी सोचते हैं तो डर लगता है। हम लोग टर्की में थे 3 साल और मेरी वाइफ जब भी मार्केट जाती थी तो मेरी वाइफ बिंदी लगाती थी। तो मेरी वाइफ हमेशा अपने पर्स में कलरफुल जो बिंदियां होती है ना, वो हमेशा 2-3 पैकेट रखती थी। तो वहाँ की छोटी छोटी बच्चियां, लेडीज आती थी कि हमको भी लगा दो, तो मेरी वाइफ निकाल के एक बिंदी लगा देती थी। तो बहुत खुश होते थे। और मेरी वाइफ को कुकिंग का अच्छा शौक है, तो वो समोसे बनाती थी। आसपास के सब लोग समोसे खाने के लिए भीड़ लगती थी कि आज समोसे संडे को बनेंगे। आसपास की फैमिली आ जाती थी। हम लोग हमेशा गणेश चतुर्थी पे 10 दिन के गणेश जी रखते हैं। एंड ये गणेश जी मैंने टर्की, जो कि 98% मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी गणेश जी रखे। वहाँ पे भी धूमधाम से मैं लेके गया विसर्जन करने। यूएई में लोग घबराते थे, वहाँ पे मैंने गणेश जी रखे। और वहाँ पे मेरे को ये बोला गया कि आप समुद्र में बीच पे नहीं कर सकते हो क्योंकि एनवायरनमेंट वो होगा तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। सो हम लोगों ने नाव की, एक स्पेशल बोट, उस पे हम लोग करीब करीब समुद्र में 5 से 6 नॉटिकल माइल अंदर जाके फिर अपना विसर्जन करके आते। और नौ दुर्गा जो होती है अपने कन्या, वो भी हमने हर कंट्री में की। बट टर्की में हम लोग उस समय अदाना में जहाँ थे, माय फैमिली वाज द ओनली इंडियन फैमिली। और हम लोगों ने वहाँ पे भी कन्याएं की। जितनी भी लड़की छोटी छोटी थी, आप कह सकते हैं रिलीजन मुस्लिम थी, बट आती थी और बाकायदा बैठ के खाती थी और पैर छुला के गिफ्ट लेके जाती थी। उनको पूड़ी और चने की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब हम लोगों ने अपना कल्चर कहीं नहीं छोड़ा। एक प्रोजेक्ट में हल्दिया में हमने किया था, वो हाइड्रोक्रैकर का वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। प्लेन ग्राउंड से लेके कमीशनिंग तक का 40 महीने 10 दिन का रिकॉर्ड था। दैट इज सैमसंग इंजीनियरिंग का ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि हाइड्रोक्रैकर यूनिट फ्रॉम 0 टू हैंड ओवर 39 मंथ 20 डेज में कंप्लीट किया। देखिए, मेरे नाना जी थे सरदार बिहारी वाजपेयी जी, वो अटल जी के बड़े भाई थे। और हमारे नाना जी का मकान एक ही कंपाउंड में, एक ही बाउंड्री के अंदर था। नीचे किराएदार रहते थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे। 1984-85 उसी घर में हमारे साथ ही रहते थे। उनका कोई सेपरेट कमरा नहीं था। मैं जिस हॉल में सोता था उसी हॉल में उनका बिस्तर लग जाता था और वहीं रहते थे। तो मेरा उनसे काफी क्लोज था। मैं बचपन से उनका पूरा किराया लेके, उसमें पूरा उनका हिसाब लगा के क्या मेंटेनेंस में खर्च हुआ वो करके उनको मार्च के एंड में भेजता था फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न। वो आज भी मेरे पास पेपर्स रखे हैं। फेवरेबल पार्ट ये है कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, अप टू 99 मैं जब भी दिल्ली जाता था उन्हीं के घर रुकता था। तो उनको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था। कुछ जब मेरा जॉब लगा, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में था, नेहरू प्लेस पे। तो नाना जी मेरे को हमेशा पार्लियामेंट भी लेके जाते थे, कैंटीन में खिलाते थे। तो मैंने उनसे बोला कि कल मेरे को नेहरू प्लेस जाना है, नौकरी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा कैसे जाओगे? मैंने कहा पता नहीं, बस पूछ लूंगा, किसी से ऑटो ले लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, अप्रैल की बात है, तो वो चले गए पार्लियामेंट। और जब मैं बाहर निकला तो मेरे को बताया कि सब वो बोल के गए कि आपको नेहरू प्लेस ड्रॉप करना है। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को ड्रॉप कर देंगे नेहरू प्लेस। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया प्रोटोकॉल के साथ। उनके गाड़ी क्या गया, पायलट व्हीकल, वो सायरन बजाता हुआ चला जा रहा है। और फिर जब वो नेहरू प्लेस पे पहुंचे मेरे ऑफिस के सामने, तो गनर वनर उतर के पहले उन्होंने आगे चले गए। फिर मैं आ रहा हूँ, रिसेप्शन पे गया तो पूछा कि सर आपका, मैंने कहा मेरे पास ज्वाइन करना है। तो सब मेरे को देख रहे थे, ये कौन आ रहा है जो 4 गनर के साथ ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। सो दैट वाज अ इंसिडेंट जो बड़ा ऑकवर्ड भी था और फनी भी था। मेरी ससुराल यहीं की थी, वाइफ भोपाल की थी। एंड अटल जी बारात में आए थे, बारात में चले थे। और बट वो पूरे बारात में कहते हैं ना डांस करते हुए, और सुबह से थे जन्माशा अपने जो बोलते हैं। तो 10 नंबर पे एक होटल था, हम लोगों के साथ, मेरे मित्रों के साथ, मेरे परिवार के साथ। तो ये इस तरह के इंसिडेंट मेरे दोस्तों के लिए और उस समय होटल वाले के लिए भी बड़ा अजीब था कि अटल जी एक छोटे से होटल के हॉल में बैठे हुए हैं और सब लोग बातें कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। क्या हुआ था कि हम लोगों ने 2016-17 से प्लान कर लेने लगे थे कि अब रिटायरमेंट के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे। सो मैं जैसे ग्वालियर का हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था ग्वालियर। आपको रिटायरमेंट के बाद क्या चाहिए? तो अच्छा हुआ, खुली जगह, टहलने के लिए पार्क वगैरह। तो ये ब्रिटिश पार्क में बहुत है।
मेरे को नहीं लगता किसी भी प्रोजेक्ट में आपको 100 फीट की रोड है वो मिलेगी विद बोथ साइड ग्रीन। आप अगर अंदर आते हैं तो आपको काफी ओपननेस दिखेगी। इट इज नॉट कंजेस्टेड, लॉट ऑफ प्लेसेस काफी ओपन गार्डन्स है। जहाँ तक कि एमिनिटीज का सवाल है, सिक्योर्ड कंपाउंड है, चारों तरफ कैमरेज भी लगे हुए हैं, सिक्योर्ड वॉल है और रात में भी सिक्योरिटी चारों तरफ घूमती है। क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज रीजनेबल गुड। अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, यहाँ से हबीबगंज स्टेशन 12 किलोमीटर है, 15 मिनट में आप हबीबगंज पहुंच जाते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी ग्रीन प्रोजेक्ट है आई विल से। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है। तो हम लोग आए यहाँ, तो मेरी वाइफ ने मेरे को, अमिता ने बोला नितिन देखो क्या लिखा है। मैंने कहा 111A। तो मेरी वाइफ का बर्थडे है 1/11 मंथ और उनका नाम है अमिता, तो इस पर लिखा था 111-A। तो कहती है ये मकान किसका है? मैंने कहा ये नंबर जो लिखा है उससे तो तुम्हारा है। देन वी स्टॉप्ड एंड देन वी फाइनलाइज दिस, सब कुछ सेटल किया एंड देन वी बुक्ड ऑन द सेम डे। कॉलोनी अच्छी है, हमको बड़ा अच्छा लगा, पीसफुल है, कोई शोर नहीं। तो ये था कि भोपाल में सेटल होने का बिकॉज ऑफ द पीसफुल लाइफ, वेदर। कहते हैं ना कि आसपास की चिड़ियों की चहचहाट जो आपको भोपाल सिटी में नहीं मिलती है, वो आपको सुबह सुबह 4:30-5 बजे से यहाँ सुनाई देने लगेगी। अगर आपको फ्यूचर में कहीं पीसफुल जगह पे रहना है, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यस दिन में शांति है, शाम को अपन घूम रहे हैं तो शांति है, तो ब्रिटिश पार्क में आइए।